नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं उस शख्सियत के बारे में जिस शख्सियत ने देश की पत्रकारिता जगत में एक ऐसी लकीर खींचकर इस दुनिया से चले गए हैं जिस लकीर के आसपास भी पहुंचना आज के दौर में सोचा जा नहीं सकता है। हम बात इनाडू ग्रुप के चेयरमैन रामोजी राव की कर रहे हैं। आज पटना में उनके निधन से आहत दुखी पत्रकारों ने एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया था। स्वाभाविक तौर पर आज पत्रकारिता जगत में शीर्ष पर जो कोई भी दिखाई दे रहा है वो कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में इतिवंश रहा है। एक बड़ी ताकत उन्होंने देश स्तर पर खड़ी की, एक नया पौधा लगाया जिन्हें पत्रकारिता के एथिक्स की भी समझ रही, पत्रकारिता की सीमाओं का भी समझ रहा और अपने मिजाज में स्वतंत्रता के साथ पत्रकारिता भी की। लेकिन दुख यही है कि उस पत्रकारिता के मिसाल को जलाए रखने के लिए उस आदमी ने अपनी पूरी एम्पायर को दांव पर लगा दिया। लेकिन हमारे जैसे हजारों गुनहगार पत्रकारों ने उनके उस एम्पायर को बचाने में खड़े नहीं हो पाए, न उनके साथ खड़े होने की स्थिति में थे, ना हम खड़े हो सके और ना उन्होंने जो लकीर खींची उस लकीर को बनाए रखने में ही हम लोगों ने कोई योगदान दिया। अंततः जो एक दौर चला इस देश में कि हर ऑर्गेनाइजेशन रिलायंस के हाथों में होगा, पानी से लेके हवा तक रिलायंस के हाथों में होगा, अडानी अंबानी के हाथों में होगा। उस दौर में रामोजी राव जैसे लोग कैसे टिक सकते थे? क्षेत्रीय चैनल के माध्यम से उन्होंने इस देश में एक नई क्रांति लाई है। गांव-गांव की खबर चैनल पर चलनी शुरू हुई और हर स्टेट में जब तक ईटीवी रामोजी राव के अधीन रहा, उनके निर्देशन में चलता रहा, हम लोग कभी किसी से समझौता नहीं किया। हमेशा सिस्टम और सरकार से लड़ते रहे, सरकार को काम करने पर मजबूर किए, सरकार को झुकने पर मजबूर किए। बड़ी से बड़ी खबर, एक क्या कहे, रोजाना कोई न कोई ऐसी खबरें चलती थी जिससे सरकार हिल जाती थी। डीएम, एसपी और थानेदार की कौन कहे, एसडीओ, बीडीओ और एसपी, डीआईजी, आईजी को क्या कौन कहे। एक बार अगर ईटीवी में ब्रेकिंग खबर चल जाती थी, सरकार का पसीना छूट जाता था। लेकिन एक दौर आया, इस दौर में हम लोग मुख्य दर्शक बने रहे और रिलायंस के हाथों बिक गए। फिर आज जो पत्रकारिता हो रही है, टीवी हो गया, टीवी 18, आप लोग देख ही रहे। हमें लगता है कि रामोजी राव की सच्ची श्रद्धांजलि हम लोगों की यही होगी कि उन्होंने जो एक मिसाल कायम किया है, उस मिसाल के मसाल को जलाए रखना है। और जब तक वो मसाल उस मुकाम तक नहीं पहुंचेगा जिस मुकाम की कल्पना रामोजी राव ने किया था, एक स्वतंत्र, निष्पक्ष और ताकतवर मीडिया का, जब तक वहाँ हम लोग नहीं पहुँचेंगे तब तक उनके आत्मा को न शांति मिलेगी, न हम लोग उनको सच्ची श्रद्धांजलि देने की स्थिति में। क्योंकि आज हम सब गुनाहगार हैं। आज वो हमारे बीच नहीं है, इस दुनिया से वो चले गए। लेकिन जिस मिशन को उन्होंने बहुत ज़्यादा झंझावट के बावजूद भी जारी रखा, सरकारें उनके पीछे पड़ गई, कंपनी तक गिरवी रखना पड़ा, क्या क्या नहीं झेला उस व्यक्ति ने। लेकिन किसी स्टाफ को हटाया नहीं, किसी स्टाफ का सैलरी बंद नहीं किया। एकदम महीने के एक दिन, 1 तारीख 30 से 31 तारीख तक रात के 12 बजते बजते सैलरी सभी एम्प्लॉय के खाते में पहुंच जाता था। कुछ भी हो जाए, सैलरी समय पर मिल जाता था। वो दौर भी हम लोगों ने देखा। और आज के दौर में हमें लगता है कि आज इस कार्यक्रम में जितने
हमारे सीनियर, हमारे कलीग, हमारे जूनियर, बहुत सारे लोग ईटीवीएन से जुड़े थे। हमने यही कहा कि इनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि इन्होंने जिस मिशन की शुरुआत की थी और जो लक्ष्य निर्धारित किया था, एक स्वतंत्र मीडिया, जब तक वहां हम लोग नहीं पहुंचेंगे न इनके आत्मा को शांति मिलेगी और ना हम लोग इनको श्रद्धांजलि दे पाएंगे। उम्मीद करते हैं कि बिहार के 12-14 करोड़ आबादी दिल से इन्हें याद रखेंगे, क्योंकि ये तो आंध्र प्रदेश के, तमिलनाडु के थे, तो आंध्र प्रदेश के रहने वाले थे। इनको क्या मतलब था बिहार से। लेकिन बिहार में नीतीश कुमार के दौर में भी 2002 में ये ईटीवी शुरू हुआ था, उस शुरुआती दिनों से हम लोग जुड़े। नीतीश कुमार के दौर में भी हमेशा नीतीश कुमार को हैसियत जताते रहता था खबरों के माध्यम से। घबराई रहती थी सरकार, कब कहाँ कौन सी खबर ईटीवी पर आ जाए। एक बार ब्रेकिंग चला, पसीना आना शुरू हो जाता था। मुख्यमंत्री आवास से लेके विभागीय मंत्री, सेक्रेटरी तक का फोन का घंटी घनघनाने लगता था। ये ताकत उन्होंने स्थापित की थी बिहार की जनता के लिए। खबर मतलब असर, और इस तरीके का असर नहीं, ऐसा असर होता था कि अधिकारियों के जहन में ईटीवी का खौफ था कि ईटीवी को कुछ ऐसा खबर न चल जाए कि मेरी कुर्सी हिल जाए। इस तरीके की ताकत उन्होंने बना दी थी। लेकिन आज बहुत सारी चीज़ें बदल गई हैं, वो भी हालात अब नहीं है। लेकिन हम लोगों की कोशिश यही रहेगी कि रामोजीराव जी ने जो अलख जगाया है वो अलख जगा रहे दिल में, और हम लोग लड़ते रहें। वही सच्ची श्रद्धांजलि होगी उनके लिए। नमन करते हैं उस महापुरुष को।